महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप। प्रमोटर सौरभ के शादी में दुबई गए बारातियों की भी होगी जांच। एयरपोर्ट से मांगी गई सूची। विधानसभा के प्रश्नकाल में गुरुवार को महादेव सट्टा में राजनेताओं, तत्कालीन मुख्यमंत्री, पुलिस के अफसरों की संलिप्तता के तथ्य खुलकर उठे। आज के पहले ही तारांकित प्रश्न के जरिए भाजपा के राजेश मूणत ने गृह मंत्री विजय शर्मा से सवाल जवाब किया। मूणत ने एक आरोपी का नाम पूछा। इस मामले में राज्य पुलिस ने 28 शिकायतों में 90 अपराध दर्ज किए हैं। मूणत ने कहा कि यह मुद्दा पूरे प्रदेश से जुड़ा है। हजारों नौजवान महादेव ऐप के सट्टे के गोरख धंधे की चपेट में हैं। इसके संचालकों में प्रदेश, देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं। इसकी जांच कर रही है। मूणत ने पूछा कि इसके संचालक कौन कौन हैं, किन किन की भूमिका सामने आई है, ये सरकार के संज्ञान में कब सामने आया। लिखित उत्तर में बताया गया है कि 90 केस दर्ज हैं। कितने लोगों पर कार्यवाही की गई है। डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा ने कहा कि 2022 में सरकार के संज्ञान में आया और 90 एफआईआर हुए हैं। रायपुर में 36, दुर्ग में 23, बिलासपुर, जांजगीर में 2-2, सूरजपुर में 4 एफआईआर, दुर्ग में 67 गिरफ्तार और 54 के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। शर्मा ने कहा कि अन्य कुछ और ऐप पर भी एफआईआर हैं, जांच चल रही है। महादेव के कुछ संचालक दुबई में हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं। इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई है। उनके प्रत्यारोपण की कार्यवाही चल रही है। गृह मंत्री ने कहा कि इसमें संलिप्त लोगों के 507 बैंक अकाउंट पता चले हैं। इनमें से 221 अकाउंट 1,16,71,696 रुपए फ्रीज कराए गए हैं। दुर्ग में 38, सूरजपुर में 38, जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट फ्रीज कराए गए हैं। मंत्री ने कहा कि इसमें लिप्त लोगों पर कार्यवाही भी हुई है, जिनमें सरकारी महकमे के लोग भी हैं। ईडी ने जेल भेजा है। ये लोग सस्पेंड, बर्खास्त भी किए गए हैं। 2 जेल में सजा काट रहे हैं और जिन नामों की चर्चा है उन पर आधिकारिक प्रमाण आएगा, कार्यवाही करेंगे। कहा कि जो आग उनके दिल में है वो दिल में भी है। ये पर्वत सी पीर निसंदेह पिघलेगी। प्रमाण मिलते ही कार्यवाही करने में 1 घंटा देर नहीं लगाएंगे। मूणत उत्तर से असंतुष्टता जताते हुए कहा कि एक सामान्य सा आधिकारिक उत्तर दे दिया गया। मूणत ने कहा कि 90 केस दर्ज हैं। हर किसी में 164 के तहत बयान लिया गया है, यानी ये कोर्ट में लिए गए बयान की तरह होते हैं। उस आधार पर कार्यवाही नहीं होगी। लोग खुले घूम रहे हैं। इनमें पुलिस के भी अफसर हैं। मंत्री शर्मा ने कहा कि कार्यवाही करते हुए 54 चालान पेश किए जा चुके हैं और किसी के बयान पर फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। बयानों पर जांच चल रही है। प्रमाणित होते ही कोई अफसर, नेता समाज की परवाह किए बिना गुनहगारों को जेल पहुंचाया जाएगा और कुछ मामलों में संपत्ति कुर्क करने की भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शर्मा ने यह भी बताया कि दुबई में शादी के लिए नाग में चार्टर्ड प्लेन में सवार सभी बारातियों की सूची ली जा रही है। सबकी संपत्ति की जांच करेंगे, कुर्क करेंगे। इस पर मूणत ने असहमति जताते हुए कहा कि महादेव सट्टे के कॉकस में पुलिस के एसपी से लेकर एएसआई तक संलिप्त रहे हैं। सबके सबूत हैं। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने अपने बयान में एक के नाम बताए हैं। उन पर क्या कार्यवाही करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि ईडी ने बयान लिया है जो कोर्ट में जमा है। ईडी ने कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी है। जानकारी आते ही कार्यवाही करेंगे। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मूणत ने कहा कि ऐसा नहीं है। ईडी ने 3 जनवरी को जानकारी भेज दी थी। उसके बाद भी किन अधिकारियों को बचाया जा रहा है। इन अफसरों को महीना 30, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए पहुंचाए जाते रहे हैं। सरकार स्वतः संज्ञान लेकर ईओडब्ल्यू सीबीआई से जांच कराए। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि 5 फरवरी को जीएडी ने बताया है कि ईडी ने कोई जानकारी नहीं दी है। मूणत ने कहा कि गलत जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, आप कहेंगे तो पूरी जानकारी सदन में रख दूंगा। मैं 2 वर्षों से इस पर नजर रखे हुए हूँ। एफआईआर हुई, विवेचना हुई, लेकिन एक भी बड़ी मछली नहीं पकड़ पाए, इसलिए जांच जरूरी है। मंत्री ने कहा कि आपके पास अतिरिक्त जानकारी है तो दे दें। मछली ही नहीं, बड़े से बड़ा मगरमच्छ भी होगा तो पकड़ेंगे। चूंकि केंद्रीय एजेंसी ईडी की जांच अंतिम स्थिति में है, ऐसे में फिर से नई जांच ठीक नहीं।